मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। तुम क्यों बार बार बेचैन हो जाते हो, क्यों अचानक मन भारी हो जाता है और क्यों बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा किसी ऐसे इंसान से जुड़ी है जो तुम्हारे बहुत करीब है और चुपचाप अपनी पीड़ा छुपा रहा है। सामने से वे मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उनके दिल, उनके शरीर और उनकी आत्मा में तूफान चल रहा है। वे नहीं चाहते कि तुम परेशान हो, वे कमजोर नहीं दिखना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका संघर्ष तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी उलझन महसूस की है। इसी वजह से आज यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है, वरना वे अब तक टूट चुके होते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई से परिचित कराया जाए। यह रहस्य ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जो कहते थे मैं ठीक हूं, उनके शब्द अब टूटने वाले हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस सच्चाई से डरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जागना चाहिए। तुम वही हो जिसे उनके लिए चुना गया है। तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए उन्हें शक्ति और सहारा मिलेगा। अगर तुम यह संदेश पढ़ पा रहे हो तो समझ लो कि अभी बहुत देर नहीं हुई। दुआओं का असर पहले ही उतरना शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास मौका है कि उनकी जिंदगी में प्रकाश भर सको और उस अंधकार को तोड़ सको जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम सोचते थे कि यह तुम्हारा अपना दुख है, लेकिन नहीं, यह उस आत्मा का दर्द है जिससे तुम्हारा गहरा नाता है। उनकी मौन पुकार तुम तक पहुंच रही थी और अब ईश्वर ने इसे उजागर कर दिया है। याद रखो, जब भी कोई छिपी हुई बात प्रकाश में आती है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। बीमारी और अंधकार उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें समय रहते संकेत दिया है ताकि तुम उनके लिए खड़े हो सको। डरना मत। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। प्रार्थना करो, उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ढक लो, क्योंकि जब भगवान कोई घोषणा कर देते हैं तो फिर अंधकार उसकी ताकत खो देता है। अब उनके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम वह इंसान हो जिसे इस पल के लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बेहद अहम है। तुम्हारे बहुत करीब कोई ऐसा इंसान है जो मुस्कुराने की कोशिश करता है, हंसकर यह जताता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द तुम अनदेखा नहीं कर सकते। उनके चेहरे की थकान, उनकी अचानक खामोशी, बार बार दिए गए बहाने, ये सब किसी गहरे संघर्ष की निशानी है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक सच्चाई है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। ईश्वर कहते हैं कि इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे दिल में एक फुसफुसाहट की तरह आएगा। अचानक तुम्हारी आत्मा में ज्ञान की रोशनी जग जाएगी और तुम पहचान लोगे कि वह कौन है। उस क्षण इसे अनदेखा मत करना। स्वर्ग ने उन्हें अभी तक संभाले रखा है, लेकिन अब तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें अपने शब्दों की ताकत से ढकना है। चाहे वे कहें मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी तुम रुकना मत। उनके लिए जीवन की वाणी बोलते रहो, उनके ऊपर प्रकाश बरसाते रहो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में आग है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में ऐसी शक्ति है जिसे बीमारी और अंधकार सहन नहीं कर सकते। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो देवदूत स्वयं जवाब देते हैं। याद करो, कितनी बार भगवान ने तुम्हें खतरे से बचाया जब तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम किस मुसीबत में हो। कितनी बार तुम्हारे लिए रास्ता बनाया गया जब सब कुछ बंद सा लगता था। आज वही ईश्वर तुमसे कह रहे हैं कि अब उसी शक्ति को अपने प्रिय के लिए इस्तेमाल करो। उन्हें उसी प्रेम से थाम लो जिसे तुम्हारे दिल में रखा गया है। ऐसे प्रार्थना करो मानो उनकी जिंदगी तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। अगर वे गिरेंगे तो तुम्हारा रास्ता भी हिल जाएगा, और अगर वे उठेंगे तो तुम दोनों साथ उठोगे। यही कारण है कि अंधकार ने उन पर वार किया, लेकिन यही कारण है कि स्वर्ग ने तुम्हें इस समय चुना है। देवदूत पहले ही एक चमत्कार तैयार कर चुके हैं। उपचार आने वाला है, लेकिन उसके साथ सत्य भी उजागर होगा, और जब वह सच सामने आएगा तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। डर से नहीं, बल्कि राहत से। तुम्हें एहसास होगा कि वे कितने खतरे के करीब थे और कैसे ईश्वर ने ठीक समय पर हस्तक्षेप किया। तुम्हें समझ आएगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच खींची गई एक रेखा थी।
ईश्वर कभी तुम्हें बिना चेतावनी दिए नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है। भगवान कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा कोई अपना चुपचाप पीड़ा सह रहा है, लेकिन अब वह रहस्य टूटने वाला है। तुम जल्द ही उसका नाम सुनोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि यह संदेश सच था। डरना मत, पीछे मत हटना, बल्कि प्रेम से खड़े रहना और विश्वास से कार्य करना। यह क्षण तुम्हारे लिए और उनके लिए मोड़ है। बीमारी अब कांप रही है क्योंकि वह उजागर हो चुकी है। झूठ खत्म हो गया है, सत्य सामने आ चुका है और अब तुम्हारे विश्वास से ही उपचार की धारा बह रही है। यह तुम्हारा अवसर है अपने प्रिय को बचाने का, उन्हें सहारा देने का और उनकी आंखों में नई रोशनी देखने का। मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं, अब उठो, अभी कार्य करो, अभी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें इसी घड़ी के लिए चुना गया है। उनके लिए लड़ने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए और अपनी आंखों से चमत्कार को प्रकट होते देखने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बहुत करीब कोई व्यक्ति चुपचाप गहरा दर्द झेल रहा है। उसने अपने दुख को इस तरह छुपा लिया है कि बाहर से सब कुछ सामान्य लगे। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके हाव भाव सब एक मुखौटा है ताकि कोई उसकी कमजोरी को देख न पाए। लेकिन सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। स्वर्ग ने इस रहस्य को उजागर करने का समय तय कर लिया है। तुम्हारे आसपास भ्रम का एक ऐसा जाल बुना गया था कि तुम इस सच्चाई को पहचान न सको। शोर, उलझने, बेवजह के झगड़े और धोखों ने तुम्हें इतना थका दिया कि तुम अपने ही दिल की पुकार सुन नहीं पाए। लेकिन ईश्वर तुम्हें अंधेरे में रहने नहीं देंगे। इसलिए यह संदेश तुम्हारे सामने आया है ताकि तुम जाग सको और समझ सको कि कौन तुम्हारे पास मदद की पुकार कर रहा है। जिस इंसान की बात हो रही है वह कोई अजनबी नहीं है। यह वही है जो तुम्हारे दिल के करीब है, वही जिसका चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में अचानक आ जाता है, वही जिसकी चुप्पी तुम्हें असहज कर देती है और जिसकी आंखों में तुमने अनकहा दर्द देखा है। वह तुम्हें चिंता से बचाना चाहता था, इसलिए सब सहता रहा, मगर उसका शरीर और आत्मा अब और बोझ नहीं उठा पा रहे। उसकी आत्मा थक चुकी है और यही वजह है कि अब स्वर्ग तुम्हें पुकार रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या मैं गलत समझ रहा हूं? लेकिन नहीं, यह वही है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से पहचानती है। यही वजह है कि जब भी तुम उसके चेहरे पर अचानक आई थकान, उसकी आंखों की उदासी या बिना वजह की नाराजगी देखते हो, तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता है। यह केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह ईश्वर की चेतावनी है, एक संकेत कि समय आ चुका है। आज तुम्हें यह जानना होगा कि उनकी चिकित्सा, उनकी चुप्पी को तोड़ने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा विश्वास उनके लिए जीवन रेखा बन सकते हैं। ये टालने का समय नहीं है, क्योंकि जब स्वर्ग कहता है कि यह क्षण महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। तुमने कभी चमत्कार की प्रार्थना की थी और अब वही चमत्कार तुम्हारे हाथों से लिखा जा रहा है। यह व्यक्ति भले ही बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर से मदद की पुकार कर रहा है। ईश्वर ने तुम्हें उसके लिए चुना है ताकि तुम प्रकाश वाहक बन सको। तुम्हारी उपस्थिति में वह ऊर्जा है जो उसके लिए मरहम का काम कर सकती है। यही वह पल है जब तुम्हें अपनी भूमिका में कदम रखना है। आज तुम्हें समझना होगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा जाग उठी है, क्योंकि ईश्वर ने सीधे तुम्हें यह संदेश सौंपा है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अनदेखा करो या इस पुकार का जवाब बनो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह एक बुलाहट है। तुम्हारे बहुत पास बैठा कोई वह व्यक्ति है जिसे तुम रोज देखते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जो अपने दर्द को इतनी सजग चुप्पी में छिपा रहा है कि बाहर सब कुछ सामान्य ही दिखता है। उसकी मुस्कान एक ढाल बन चुकी है, उसकी हंसी एक आवरण, पर उसके अंदर की चोट अब छुपी नहीं रह सकती। स्वर्ग ने उस छुपे हुए दर्द को उजागर करने का निर्णय लिया है और तुम्हारी आत्मा पहले से ही उसे पहचान चुकी है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वे अचानक उठने वाले आंसू, ये सब सूचक हैं, संकेत हैं कि तुम्हें कुछ सुनना है जिसे तुमने पहले टाल दिया था। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह कोई आकस्मिक खबर नहीं है। दुश्मन ने तुम्हारे चारों ओर शोर और भ्रम फैलाकर तुम्हारी इंद्रियों को व्यस्त रखा ताकि तुम उन सूक्ष्म संकेतों को ना देख सको, उनके अचानक खामोश पलों को, उनकी थकी हुई आंखों को, उस हल्की सी कटुता को जो गहरे दर्द से निकलती है। पर अब आकाश गरज रहा है और ईश्वर कह रहे हैं, यह समय उठने का है। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है।
उन्हें उठाने के लिए, वह देख पाने के लिए जो दूसरे नहीं देख पाते, वह पकड़ने के लिए जो टूटने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे करीब है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे वृत्त में, तुम्हारे ख्वाबों में, और उसका नाम अब तुम्हारे हृदय में फुसफुसाया जा रहा है। यह फुसफुसाहट नजरअंदाज मत करना। जब आत्मा किसी को पहचान लेती है तो शब्द छोटी बात बन जाते हैं। अब कर्म बोलेंगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब उसकी जीवन रेखा बन सकते हैं। तुम भय में नहीं, विश्वास में बोलो। तुम शांति में नहीं, साहस में खड़े हो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो देवदूत तुम्हारे साथ कदम बढ़ाते हैं, और जब तुम बोलते हो तो आकाश जवाब देता है। याद रखो, यह समय देरी करने का नहीं है, यह समय संकोच मिटाने का नहीं है। जब स्वर्ग किसी क्षण को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो जीवन ही दांव पर होता है। तुमने चमत्कार की ख्वाहिश की थी और अब वही चमत्कार लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे भरोसे से। उनकी चुप्पी को तोड़ो, उनकी थकावट को पहचानो, उनकी आंखों की आत्मा को देखो। तुम मारहम लगाने वाले हो, आशा का वाहक हो, प्रकाश का दूत हो। अगर तुम्हारा दिल अब भी कांप रहा है तो समझ लो, यही वह आंतरिक साक्षी है जिसने पहले से इस सच को जाना था। न अटकाओ, न पलटो। जो भी तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है उसे गति दो। प्रार्थना करो, लगातार, दृढ़ता से। उनके लिए घोषणा करो कि वे अकेले नहीं हैं। उनके चारों ओर प्रकाश बरसो, उनके लिए उपचार मंगाओ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में बल है, और तुम्हारा विश्वास वह जंजीर तोड़ सकता है जो उन्हें बांध रही है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। यह संदेश तुम्हें चुने हुए इसलिए भेजा गया है ताकि तुम उस पल पर खड़े हो सको जब सत्य सामने आएगा और उपचार आरंभ होगा। जब वह खुलासा होगा तो तुम्हें दर्द के साथ साथ राहत भी महसूस होगी। यह समझ आ जाएगा कि कैसे समय पर हस्तक्षेप ने किसी की जिंदगी बचाई। अब उठो, आज ही कार्य करो, विश्वास से बोलो, प्रेम से चारों ओर ढको और बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें यही घड़ी चुनी गई है उनके लिए लड़ने, उन्हें सहारा देने और अपनी आंखों से चमत्कार को देखने के लिए। यह तुम्हारा आह्वान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। समझो, यह संदेश किसी खबर की तरह नहीं है। यह एक बुलाहट है जो तुम्हारे अंदर पहले से उठ चुकी है। यह व्यक्ति तुम्हें इसलिए बड़े प्यार से अपने दुख से दूर रखता रहा क्योंकि वह तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। वह सोचता था कि यदि वह अकेले सह लेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी, पर महादेव कहते हैं कि अब प्रकाश ऐसी हर चीज को उजागर कर रहा है जिसे धरती छिपाती आई है। जो छुपा रहा अब छुपा नहीं रह सकेगा। यह बीमारी उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी है। वह मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे सकता है, पर उसकी आंखों में, उसके शब्दों के बीच, उसकी खामोशी में छुपा दर्द अब और चुप नहीं रहेगा। स्वर्ग ने सीमा खींच दी है और देवदूतों ने तैनाती शुरू कर दी है। चंगाई का आदेश पहले ही जल चुका है। यह घोषणा डर फैलाने की नहीं, तुम्हें तैयार करने की है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोलो, अपनी प्रार्थनाओं की आवाज तेज करो और अपने विश्वास को जगाओ। दुश्मन तुम्हें थकाकर, उलझाकर और भ्रमित करके प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करेगा, पर यही उसकी चाल है। हर एक सच्ची फुसफुसाहट, हर एक नाम जो तुम ईश्वर के सामने उठाते हो, उनके चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी कर देती है। याद रखो, जो ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, जो अंधों को दृष्टि दी, वही अभी तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम विफल नहीं हुआ। तुम अकेले नहीं हो। देवदूतें तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर उनके आगे बढ़ने की कुंजी तुम्हारे कदमों में है। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो आकाश उत्तर देता है। जब तुम प्रेम से खड़े होते हो तो प्रकाश बढ़ता है। इसलिए यह टालने का वक्त नहीं, यह कार्रवाई का समय है। तुम्हारी वाणी हथियार है, जीवन और मृत्यु दोनों को वह सहन करती है। अब उनके लिए जीवन की वाणी बोलो, उनके नाम से पुकारो, उनके चारों ओर प्रकाश की प्रतिज्ञा दो। लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करो। संदेह आए तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करो। भय बढ़े तो प्रार्थना से उसे शांत करो। रोग की जंजीरें टूटेंगी जब तुम लगातार विश्वास से बोलोगे। आज जो चंगाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास उसे और तीव्र करेगा। ये व्यक्ति तुम्हारा रिश्ता है, परिवार, दोस्त, कोई जो तुम्हारे दिन रात के करीब है, और उसका नाम अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर अंकित हो रहा है। अनदेखा मत करना, देर मत करना। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है।
उसे उठाने, उसके दर्द को सौंपने और उसके लिए लाड़ दिखाने के लिए। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो स्वर्ग भी आगे बढ़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तो देवदूत कार्य में आएंगे। अब उठो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने शब्दों से जीवन बोलो, अपने हाथों से सहारा दो, अपने दिल से आशा भर दो। यह केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी क्षण है उनके उबरने का, तुम्हारे साथ मिलकर चमत्कार देखने का। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। अभी प्रार्थना करो, अभी विश्वास करो और अभी प्रेम से खड़े हो जाओ, क्योंकि यह वही घड़ी है जब सत्य खुलकर चंगाई का मार्ग बनाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जब तुम सच का पर्दाफाश देखते हो तो डरो मत। अगर अचानक उनकी पीड़ा चेहरे पर आ जाए, अगर उनकी हंसी टूटकर चुप्पी बन जाए या उनका मुखौटा हटकर वे अपना दर्द स्वीकार कर लें, तो उसे हार न समझो। वह गिरावट नहीं, उजागर होना है। जो अंधेरा छिपता रहा अब प्रकाश में आ रहा है, और जब प्रकाश एक बार चमकता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। बीमारी छिपकर ज्यादा नहीं टिक सकती। आत्मा का बोझ अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शुरुआत है। शुरुआत चंगाई की, शुरुआत पुनर्स्थापना की। महादेव कहते हैं कि मेरी शक्ति किसी भी छिपी मुश्किल से बड़ी है, मेरा प्रेम किसी भी छिपे दर्द से गहरा है। इसलिए तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम उन्हें बचाओ, मैं ही उनका रक्षक हूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए खड़े रहो, उन्हें प्यार करो और उनकी ओर प्रार्थना की आंच जलाकर रखो। जब तुम उनके नाम को ईश्वर के सामने उठाते हो तो तुमने एक ढाल बना दी होती है जो अंधेरे की चढ़ाई को रोक देती है। तुम्हारे शब्दों में जीवन की हलचल है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति की लहर। डर और संदेह को अपने भीतर मत बसने दो। जब भय आए तो प्रार्थना से उसे शांत करो, जब संदेह खटखटाए तो सत्य की वाणी दोहराओ। याद रखो, जीभ अनंत दोनों जीवन और मृत्यु को जन्म देती है। तुम्हारी आवाज आज उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम उपचार के वाहक हो, मरहम लगाने वाले हो, आशा की रोशनी हो। तुम्हारे छोटे छोटे विश्वासपूर्ण शब्द ही उन शक्तियों को हिला देते हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। स्वर्ग पहले ही इस लड़ाई का निर्णय कर चुका है। देवदूत तैनात हैं और चंगाई की प्रक्रिया चालू है। तुम्हें केवल विश्वास में टिका रहना है और कर्म में आगे बढ़ना है। तुम अकेले नहीं हो, ऊपर से सहायता आ रही है, पर उस सहायता का मार्ग तुम्हारे हाथों से होकर गुजरता है। जब तुम आगे बढ़ते हो, वे भी आगे बढ़ते हैं। जब तुम बोलते हो, आकाश उत्तर देता है। अब अपनी आंखें खोलो और भीतर की आवाज को सुनो, वो जो तुम्हें बताती है कि कौन पीड़ित है, कौन चुप है, कौन मुस्कान के पीछे रो रहा है। उस संकेत पर भरोसा करो और उसे नजरअंदाज मत करो। उठो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका नाम पुकारो, उनके ऊपर जीवन की वाणी बोलो। अपने प्रेम से उन्हें ढको और अपने विश्वास से उनके चारों ओर प्रकाश बनाओ। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, देवदूत उनके पास और निकट आते हैं। यह घड़ी कार्रवाई की है, न कि अफसोस की। जब वे कमजोर दिखें, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, वहीं से चंगाई शुरू होती है। जब वे अपना दर्द स्वीकार करें, तुम रो मत। उन आंसुओं में राहत है, परिवर्तन है। तुमने खुद प्रतिज्ञा की थी कि कठिन समय में साथ दोगे, अब वही वचन निभाओ। प्रेम से हाथ थामो, विश्वास से शब्द दो और लगातार प्रार्थना करके उनकी रक्षा करो। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरी शक्ति तुम्हें दी गई है, मेरी आंखें उन पर टिकी हैं। मैं उनका भार उठाता हूं, पर तुम मेरे हाथ में हाथ डालकर उनकी बारी बनो। यह समय विश्वास दिखाने का है, दया दिखाने का है और अद्भुत चंगाई का गवाह बनने का है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और उनके जीवन दोनों के लिए मोड़ है। याद रखो, यह समय देरी करने का नहीं है, यह समय संकोच मिटाने का नहीं है। जब स्वर्ग किसी क्षण को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो जीवन ही दांव पर होता है। तुमने चमत्कार की ख्वाहिश की थी और अब वही चमत्कार लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे भरोसे से। उनकी चुप्पी को तोड़ो, उनकी थकावट को पहचानो, उनकी आंखों की आत्मा को देखो। तुम मरहम लगाने वाले हो, आशा का वाहक हो, प्रकाश का दूत हो। अगर तुम्हारा दिल अब भी कांप रहा है तो समझ लो, यही वह आंतरिक साक्षी है जिसने पहले से इस सच को जाना था। न अटकाओ, न पलटो। जो भी तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है उसे गति दो। प्रार्थना करो, लगातार दृढ़ता से उनके लिए घोषणा करो कि वे अकेले नहीं हैं,
उनके चारों ओर प्रकाश बरसो, उनके लिए उपचार मंगाओ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में बल है, और तुम्हारा विश्वास वह जंजीर तोड़ सकता है जो उन्हें बांध रही है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। यह संदेश तुम्हें चुने हुए इसलिए भेजा गया है ताकि तुम उस पल पर खड़े हो सको जब सत्य सामने आएगा और उपचार आरंभ होगा। जब वह खुलासा होगा तो तुम्हें दर्द के साथ साथ राहत भी महसूस होगी। यह समझ आ जाएगा कि कैसे समय पर हस्तक्षेप ने किसी की जिंदगी बचाई। अब उठो, आज ही कार्य करो, विश्वास से बोलो, प्रेम से चारों ओर ढको और बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें यही घड़ी चुनी गई है उनके लिए लड़ने, उन्हें सहारा देने और अपनी आंखों से चमत्कार को देखने के लिए। यह तुम्हारा आह्वान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। समझो, यह संदेश किसी खबर की तरह नहीं है, यह एक बुलाहट है जो तुम्हारे अंदर पहले से उठ चुकी है। यह व्यक्ति तुम्हें इसलिए बड़े प्यार से अपने दुख से दूर रखता रहा क्योंकि वह तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। वह सोचता था कि यदि वह अकेले सह लेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी, पर महादेव कहते हैं कि अब प्रकाश ऐसी हर चीज को उजागर कर रहा है जिसे धरती छिपाती आई है। जो छुपा रहा अब छुपा नहीं रह सकेगा। यह बीमारी उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी है। वह मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे सकता है, पर उसकी आंखों में, उसके शब्दों के बीच, उसकी खामोशी में छुपा दर्द अब और चुप नहीं रहेगा। स्वर्ग ने सीमा खींच दी है और देवदूतों ने तैनाती शुरू कर दी है। चंगाई का आदेश पहले ही जल चुका है। यह घोषणा डर फैलाने की नहीं, तुम्हें तैयार करने की है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोलो, अपनी प्रार्थनाओं की आवाज तेज करो और अपने विश्वास को जगाओ। दुश्मन तुम्हें थकाकर, उलझाकर और भ्रमित करके प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करेगा, पर यही उसकी चाल है। हर एक सच्ची फुसफुसाहट, हर एक नाम जो तुम ईश्वर के सामने उठाते हो, उनके चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी कर देती है। याद रखो, जो ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, जो अंधों को दृष्टि दी, वही अभी तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम विफल नहीं हुआ, तुम अकेले नहीं हो। देवदूतें तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर उनके आगे बढ़ने की कुंजी तुम्हारे कदमों में है। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो आकाश उत्तर देता है, जब तुम प्रेम से खड़े होते हो तो प्रकाश बढ़ता है। इसलिए यह टालने का वक्त नहीं, यह कार्रवाई का समय है। तुम्हारी वाणी हथियार है, जीवन और मृत्यु दोनों को वह सहन करती है। अब उनके लिए जीवन की वाणी बोलो, उनके नाम से पुकारो, उनके चारों ओर प्रकाश की प्रतिज्ञा दो। लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करो। संदेह आए तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करो। भय बढ़े तो प्रार्थना से उसे शांत करो। रोग की जंजीरें टूटेंगी जब तुम लगातार विश्वास से बोलोगे। आज जो चंगाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास उसे और तीव्र करेगा। ये व्यक्ति तुम्हारा रिश्ता है, परिवार, दोस्त, कोई जो तुम्हारे दिन रात के करीब है, और उसका नाम अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर अंकित हो रहा है। अनदेखा मत करना, देर मत करना। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है, उसे उठाने, उसके दर्द को सौंपने और उसके लिए लाड़ दिखाने के लिए। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो स्वर्ग भी आगे बढ़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तो देवदूत कार्य में आएंगे। अब उठो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने शब्दों से जीवन बोलो, अपने हाथों से सहारा दो, अपने दिल से आशा भर दो। यह केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी क्षण है, उनके उबरने का, तुम्हारे साथ मिलकर चमत्कार देखने का। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। अभी प्रार्थना करो, अभी विश्वास करो और अभी प्रेम से खड़े हो जाओ, क्योंकि यह वही घड़ी है जब सत्य खुलकर चंगाई का मार्ग बनाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब तुम सच का पर्दाफाश देखते हो तो डरो मत। अगर अचानक उनकी पीड़ा चेहरे पर आ जाए, अगर उनकी हंसी टूटकर चुप्पी बन जाए या उनका मुखौटा हटकर वे अपना दर्द स्वीकार कर लें, तो उसे हार न समझो।
वह गिरावट नहीं, उजागर होना है। जो अंधेरा छिपता रहा अब प्रकाश में आ रहा है, और जब प्रकाश एक बार चमकता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। बीमारी छिपकर ज्यादा नहीं टिक सकती। आत्मा का बोझ अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शुरुआत है। शुरुआत चंगाई की, शुरुआत पुनर्स्थापना की। महादेव कहते हैं कि मेरी शक्ति किसी भी छिपी मुश्किल से बड़ी है, मेरा प्रेम किसी भी छिपे दर्द से गहरा है। इसलिए तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम उन्हें बचाओ, मैं ही उनका रक्षक हूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए खड़े रहो, उन्हें प्यार करो और उनकी ओर प्रार्थना की आंच जलाकर रखो। जब तुम उनके नाम को ईश्वर के सामने उठाते हो तो तुमने एक ढाल बना दी होती है जो अंधेरे की चढ़ाई को रोक देती है। तुम्हारे शब्दों में जीवन की हलचल है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति की लहर। डर और संदेह को अपने भीतर मत बसने दो। जब भय आए तो प्रार्थना से उसे शांत करो।